वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आई हूँ मेरी लाइफ की बहुत ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए। पहले मेरे आउटफिट देख लो। तो वॉशरूम में थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिए थे एंड उसके बाद हम लोग एंटर करने वाले हैं सैलून में। हाँ, आज मेरा काम यहीं पे है। तो सैलून में एंटर करती हूँ, वहाँ के हेयर एक्सपर्ट ने मेरी हेयर को अच्छे से जाँच किया, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा सलाह परामर्श ये सब दिया। एंड देख रहे हो मेरे बिगड़े हुए हेयर की हालत, और यही बिगड़े हुए हेयर की हालत को मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करते उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मुझे करवाना था स्मूदनिंग, क्योंकि मेरा हेयर बहुत ही ज़्यादा डल और स्प्लिट एंड से भर चुके थे। मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी आ चुके थे एंड और ये था सैलून का इंटरफेस जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड इन्होंने उनका प्रोसीड्यूर स्टार्ट कर दिए थे हेयर वॉश से, क्योंकि ये लोगों का जो भी करना होता है पहला स्टेप यही होता है हेड को वॉश करने का। तो अच्छे से इन्होंने शैम्पू और कंडीशनर दे के मेरे हेयर पे मसाज कर रहे थे एंड फीलिंग तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को, क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली सैलून एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने कभी सैलून का मुँह तक नहीं देखा या फिर पार्लर का मुँह तक नहीं देखा कि कैसे होता है, क्या होते हैं उनके प्रोसीड्यूर। तो सारे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नया नया सा फील हो रहे थे मेरे लिए, सब कुछ ही नया थे। तो इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया वो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन किस तरीके से इस प्रोसीड्यूर पूरा कंप्लीट हुए, कितना टाइम लगे, सारे सब कुछ डिटेल्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वाले वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो फिर आप लोगों को आइडिया रह जाएगी कि अगर आपको भी स्मूथनिंग करवाना है तो आप थोड़ा आइडिया में होकर सैलून में जाओ, मेरी तरह ब्लाइंड होके मत जाओ। तो इन्होंने मेरे हेयर को अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पे लाके बैठाया एंड यहाँ पे उन्होंने टॉवल की मदद से अच्छे से अपनी हेयर को पोंछ रहे हैं एंड ड्राई करने की कोशिश में जारी है। और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फीलिंग होता है यार, लोगों ने सैलून के अंदर घंटों घंटों तक कैसे बिताते हैं आई हैव नो आइडिया। तो मुझे एक दिन में पता चल गया कितना सब कुछ बोरिंग होता है, इस टाइप से चुपचाप बस बैठे रहो। मैं बस वीडियो कर रही थी तो इन्होंने एक क्रीम लगाना स्टार्ट किया था, वहाँ उन्होंने कोई मिक्सचर वगैरह तैयार किए थे एंड उसके अंदर क्या था आई हैव नो आइडिया। तो वो बस मेरी हेयर में छोटे छोटे कर पार्ट करके पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई करे थे। उन्होंने कॉफ़ी के लिए भी पूछे थे मुझे, तो कॉफ़ी भी मिल गई थी। तो कॉफ़ी थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे हम लोग एंड मेरी साथ फ्रेंड थी तो उसको भी कॉफ़ी मिली थी, तो ये थोड़ा अच्छा लगा फीलिंग। ये एक फ़ायदा तो है अच्छी सैलून में जाना, क्योंकि वहाँ पे मेहमान नवाजी अच्छे से मिल जाती है। तो उन्होंने अच्छे से क्रीम लगा दिया एंड क्रीम लगाने के बाद अपनी हेयर को बहुत टाइम वेट करवाने के लिए वैसे ही छोड़ दिया। एंड ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी मेरे लिए। एंड इस वाले क्रीम को अच्छे से कुछ टाइम रखने के बाद उन्होंने फिर से मेरी हेयर को वॉश करने के लिए यहाँ पे लेके आया। देखो कि इससे कैसे इन्होंने मेरे हेयर को पार्ट पार्ट करके वॉश करने की कोशिश करी, आई मीन कोशिश नहीं कर तो रहे। एंड देन हो जाने के बाद फिर से ड्राई कर रही है अपनी हेयर को। देन शुरू हो गया इनको हेयर ड्रायर की मदद से हेयर को ड्राई करने के लिए। 2 लोग लगे थे मेरे अपने हेयर के ऊपर, बट ये वाली हवा तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी तो मुझे उतना मतलब हीट वगैरह नहीं आ रहे थे फेस पे। देन उन्होंने मेरे हेयर को अच्छे से पार्ट में पार्टीशन कर रही थी, इतने छोटे छोटे पार्ट कर रही थी, मुझे लगा था क्या करने वाले हैं यार इन्होंने। तो मुझे बोला था कान को आप पकड़ के रहिए, नहीं तो फिर कान भी आपका कर्ल हो जाएंगे या फिर स्ट्रेट हो जाएंगे। तो उन्होंने स्ट्रेटनर की मदद से, देखो एक लड़की ऊपर से पकड़े हुए हैं, 2 लोग अच्छे से कर रहे हैं इसको, एकदम छोटे छोटे पार्ट लेकर हेयर को स्ट्रेट कर रहे थे स्ट्रेटनर की मदद से। ये टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी थी मेरे लिए। देन उन्होंने पूरे हेयर को कंप्लीट किया ऐसी सेम प्रोसीड्यूर से। देन उसके बाद इन्होंने एक क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया। मुझे बड़ी अजीब लगी कि हेयर को भिगोया नहीं, बस ड्राई कर दिया, स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे क्रीम लगा रहे। तो यही था उनका प्रोसीड्यूर। तो क्या ये बता सके, देख रहे हो कैसे चप्पू जैसी शक्ल लग रही है मेरी मुँह। एंड ऐसे ही बिठा दिया बहुत देर तक। मैं वेट करती रही कि कब इसको निकालेगा, तो उसी के इंतज़ार में खाली हुई थी। एंड देन मेरे को बुलाया फिर से हेड वॉश की सेक्शन में एंड उन्होंने हेड को अच्छे से वॉश कर दिया, बहुत ही अच्छे से। तब से मुझे फील होने लगी कि हाँ यार मेरे को सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहे हैं, हाथ नहीं दिया लेकिन फिर भी फील हो रहे थे। तो अभी शायद फाइनल रिजल्ट वाला पार्ट आने वाला है, तो इसी की ख्यालों में मैं बस थी। एंड तभी मेरी हेयर वॉश भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे एंड आ रही थी वो पल वो घड़ी जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी। एंड उन्होंने मुझे फिर से बिठा दिया हेयर को, बस अच्छे से टॉवल की मदद से सोक कर लिया। एंड सोक करने के बाद उन्होंने फिर से ड्रायर की मदद से ड्राई कर रहे थे अपने हेयर को। देन उन्होंने बोला कि मैम आपका प्रोसीड्यूर तो कंप्लीट है, अब आप हेयर को देख लीजिए। फिर उन्होंने अच्छे से पोज दे रहे थे एंड उनका भी कोई शॉर्ट्स का चैनल है शायद, तो उन्हीं के दिल ऊपर देने के लिए उन्होंने मेरे हेयर का भी शॉर्ट ले रहे थे पीछे से अच्छे से सिल्की शाइनी वाला। एंड ये था फाइनल लुक। एंड फाइनल लुक देख के
आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि कैसे फीलिंग हो रही थी। एकदम लुक ही बदल गई थी, मेरे खुद के फेस का लुक एंड होल इंटरफेस का लुक, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिख रही थी यार मैं। तो आप लोगों को क्या ही बताऊँ, आपको क्या लग रहा है आप बता सकते हो पहले का लुक एंड अभी का लुक। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहे थे, बरसों से मुझे यही वाला लुक के लिए बस तरस रही थी मैं कि कब मुझे मेरी औकात हो जाए और मैं ऐसी वाली ट्रीटमेंट ले आऊँ पार्लर से। तो अभी वो पल मेरे लिए शुरू हो चुकी थी। मेरे फ्रेंड को भी दिखाया तो उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा नाम किया इसका। एंड जब मैं बाहर गई मॉल पे तो सारे लोग बस मुझे देख रहे थे, ये मतलब गर्व महसूस हो रही थी मुझ में। और पता नहीं मैं खुद के ऊपर खुद मतलब और भी ज़्यादा प्यार में पड़ गई थी एंड देख ही रही थी अपना लुक, बस देख ही रही थी, कुछ कमियां नहीं छोड़ी। इतनी बार देखा, जहाँ पे मिरर देख रही थी वहाँ पे देख रही थी एंड खुद को बस एक्सप्रेस कर रही थी। आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों को कैसे मैं बताऊँ। तो यही था मेरा फाइनल वाला लुक। तो इन पूरे प्रोसेस में मुझे 3 से साढ़े 3 घंटा लग गए थे। देन उसके बाद हम लोग को घर भी जाना था एंड अगला वाला दिन पार्ट के भी शॉर्ट्स आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि एक दिन नहीं 2 दिन बाद, मतलब स्मूथनिंग करने के 2 दिन बाद फिर से हमारी अपॉइंटमेंट थी। हेयर का एक स्पा था एंड हेड वॉश का था एंड उन भी 2 दिनों के बीच में कैसे कैसे मेरी हेयर को मेंटेन करनी पड़ी, क्या कुछ करनी पड़ी, वो सब मैं अपनी एक अलग वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए यही था। एंड सेकेंड डे पे हम लोग जा रहे थे फिर से एंड मैं अपनी दोस्त को तंग कर रही थी एंड देन उसके बाद हम लोग सैलून में एंटर कर लिया एंड सैलून में थोड़ी देर मुझे बैठने के लिए बोला एंड उसके बाद फिर से हेयर वॉश किया। एंड हेयर वॉश वाला एक्सपीरियंस ना अच्छा लग रहा था, क्योंकि किसी और ने मसाज कर रहे थे हेड पे, तो ये बहुत सुकून वाला फीलिंग देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों में से ऐसा एक्सपीरियंस अगर है तो आपका क्या ख्याल मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देन उन्होंने हेयर को अच्छे से वॉश करने के बाद एक क्रीम लगाया मेरे हेयर में एंड इस वाले माहौल में इस सेक्शन में पहले दिन देखी नहीं था, तो यहाँ पे मुझे बिठा दिया और बोले कि मैम आप थोड़ा सा इसको लगा के बैठिए। सिर तो मेरा भारी हो रहे थे एंड ठंड भी लग गए थे, क्योंकि पिछले दिन तो 2-3 बार हेड वॉश किए थे एंड आज भी 1-2 बार करे, तो अच्छे से मुझे मतलब सर्दी तो लग ही गया है। क्या ही करना, उसका ब्यूटी के लिए थोड़ा सा पेन तो सहना पड़ेगा। तो फिर से उन्होंने हेयर को ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद मेरी हेयर में बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट इन हो गया था, तो स्प्लिट इन की वजह से मैंने बोला कि थोड़ा सा कट कर दीजिए मेरी हेयर। तो थोड़ा सा कट कर दिया उन्होंने, नहीं तो फिर उसका ग्रोथ अटक जाते ना, तो इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा कट कर दिया। फाइनल लुक भी दे दिया। तो बाहर में आके मेरा फाइनल लुक शेयर करती हुआ देखो कितना शाइनी, कितना सुंदर हो गया है मेरा हेयर। बस मेरे अपनी हेयर को ना टच ही करने का फील हो रहा था, एक बार भी हाथ नहीं हटाया मैंने अपनी हेयर से, इतना बार देख रही थी, इतनी देख रही थी। तो यही था मेरा फुल प्रोसीड्यूर। तो अगले आते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।